सभी दोस्तों को जय हिंद। दोस्तों, देश में क्रांतिकारी तो बहुत हुए और हम सभी इस सीरीज में एक एक क्रांतिकारी की बात करेंगे। तो आज सबसे पहले बात करते हैं ऐसे अदम्य साहसी और जोशीले क्रांतिकारी की। नाम है सागरमल गोपा, जिनका जन्म 3 नवंबर सन 1900 को राजस्थान जैसलमेर के अंदर हुआ। एक ब्राह्मण परिवार में इन्होंने जन्म लिया था और इनकी जो ख्याति है वो बहुत प्रसिद्ध है। जैसलमेर के तत्कालीन जो महारावल थे, महारावल जवाहर सिंह, उनके अत्याचार दिनों दिन बढ़ रहे थे। सागरमल गोपा से ये सहन नहीं हुआ। वो एक स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे, वो पेशे से क्रांतिकारी थे। उन्होंने जवाहर सिंह महारावल का विरोध किया, जो जिससे क्या हुआ, महारावल सिंह ने उनके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने क्या अपना कार्य वो जारी रखा और उन्होंने आगे बढ़कर सन 1921 में महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के अंदर भी हिस्सा लिया। और उनकी क्रांतिकारी गतिविधि इतनी बढ़ गई थी कि महारावल जवाहर सिंह ने जैसलमेर और हैदराबाद में उनका जाना प्रतिबंधित कर दिया। आगे जैसलमेर के महारावल ने उनको क्रांतिकारी गतिविधियों के आरोप में पकड़कर उनको जेल में डाल दिया गया था। जेल में रहकर भी क्रांतिकारी सागरमल गोपा वो शांत नहीं बैठे। वहाँ उन्होंने 2 जो पुस्तकें थी वो लिखी। तो प्रथम पुस्तक का नाम था गुंडाराज और दूसरी पुस्तक का नाम था आज़ादी के दीवाने। ये पुस्तकें इतनी प्रचलित हुई कि जैसलमेर के आसपास का इलाका था उसमें क्रांति की जो अग्नि थी वो लग चुकी थी। तो इससे महारावल सिंह ने उनके परिवार को और परेशान करना शुरू कर दिया। तो सन 1941 के अंदर सागरमल गोपा थे, वो जैसलमेर को कुछ समय के लिए त्याग कर और नागपुर चले गए। नागपुर पहुंचने के बाद में पता चला कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने पिताजी का पिंडदान किया और फिर से क्रांति की जंग है उसमें कूद पड़े और जैसलमेर आ गए। वहाँ 25 मई 1941 को सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके 6 वर्ष के कठोर कारावास के लिए डाल दिया। लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, जो उनकी जो स्किल थी वो कितनी तगड़ी थी। जब सागरमल गोपा को जो सैनिक थे वो गिरफ्तार करने गए, उस समय बारिश का मौसम था। तो सागरमल गोपा अपने बचाव के लिए खेतों की ओर दौड़े थे और वहाँ मुश्किल से आधा फुट का जो पानी होता है वो होगा। उस खुले पानी के मैदान में सागरमल गोपा ने अपने आप को पानी में छुपा लिया था। सैनिकों ने उस पानी का घेराव किया था और सागरमल गोपा को श्वास रोकने की विद्या आती थी। उन्होंने बहुत समय तक इस विद्या से अपने आप को बचाया और क्रांति में अपना सहयोग देते रहे। लेकिन अंततः 25 मई 1941 को पकड़े जाने के बाद में सागरमल गोपा को जेल में डाल दिया गया। और सबसे दर्दनाक जो मौत थी, 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा को कढ़ाई में तेल डालकर उसको बिल्कुल से गर्म करके सागरमल गोपा को उस कढ़ाई में डाल दिया गया और उसमें सागरमल गोपा की मृत्यु हो गई। एक अदम्य साहसी क्रांतिकारी था, उसने अपना शरीर था वो त्याग दिया था। इसके बाद में जांच हेतु गोपाल स्वरूप पाठक नामक कमेटी का भी गठित किया गया था। लेकिन जिसका रिजल्ट है वो कुछ नहीं निकला, क्योंकि उस समय जो कमेटियां होती थी वो कमेटियां भी किन के बस में थी? जो महारावल या महाराजा थे, जो अंग्रेज़ों के गुलाम थे या उनके इशारों पे नाचते थे, उन्हीं के पक्ष में निर्णय लेते थे। तो उम्मीद करता हूँ सागरमल गोपा एक अदम्य साहसी क्रांतिकारी की यह जीवनी आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।